साल के बाद लौटा है और उसने आकर के इमिग्रेशन कराया। तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने कोई खुशी नहीं मनाई, उसको खबर था कि ये तो ऐसे लोग रोज आते हैं, ये हमारी तरह इंसान है, उसका कोई रिश्ता नहीं था उसके साथ। उसके बाद जब वो अपनी गाड़ी में बैठा एयरपोर्ट से, तब भी कोई खुशी नहीं मनाई। गाड़ी वाले का रोज का यही काम था, वो लोग जो है वो रोज जो है लोग को लेके आता था। उसके बाद वो अपने शहर में आया, कोई खुशी नहीं मनाई। वो लोगों ने देखा हमारी तरह आया है, कोई खुशी नहीं मना रहा है। फिर मोहल्ले में आया तो कोई खुशी नहीं मनाई गई। मगर जैसे ही अपने घर में दाखिल हुआ, बेटी ने देख के ही रोना शुरू कर दिया, मेरे अब्बा आ गए। बीबी ने बड़ा खुश होकर कहा मेरे सरताज आ गए। माँ की आंखें डबडबाने लगी आंसुओं से, मेरा लाल आ गया। बेटा बाप बोला मेरे दिल का चैन आ गया, मेरा बरखुरदार आ गया। अब सुनो, बगैर किसी और मिसाल दिए, नबी पाक की विलादत की खुशी की खबर जब देवबंद में पहुंची तो बोले खुशी न मनाना, हमारी तरह आया है। जब सहारनपुर वालों ने सुना तो कहा खुशी न मनाना, हमारी तरह आया है। नदवे वालों ने सुना तो कहा कोई खुशी न मनाओ, ये हमारी तरह आया है, आने वाला खास नहीं है, हमारी तरह है। मगर जब यही खुशखबरी बरेली में पहुंची तो मेरा इमाम बोला सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो बाला हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदले का निकला हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका हमारा तुम्हारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद रसूल कॉन्फ्रेंस। आपने झगड़ा नहीं करना किसी से, झगड़ा कोई करना नहीं। मगर हम लोगों का मसला यह है कि हम हुजूर की आमद भी मनाएंगे, मिलाद भी मनाएंगे, झंडे भी लगाएंगे, मगर नमाज। सरकार हुजूर मुफ्ती आजम फरमाया करते थे जिनकी नमाजें कबूल होती हैं वो पढ़ते नहीं, और जिनकी नहीं होती हैं वो अपने जो है वो निशान बना लेते हैं। अच्छा आप समझ में? हजरत सईदना अबू ज़र गफ्फारी, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहते मेरे नौकर मुझसे थर थर कांपा करते थे, थर 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 थर। जब मैं इस्लाम लाया, हुजूर से नजर मिली, और जब मैं कलमा पढ़ के वापस जाने लगा तो सरकार ने फरमाया सुनो, बस एक ही बात फरमाई, अपने गुलामों पर रहम करना। हालांकि न मैंने हुजूर को यह बात बताई, मगर जब किसी के गुलाम परेशान करते थे तो कबीले वाले कहते थे ऐसे मारूंगा जैसे अबू ज़र मारता है। कहते मैं आया और आने के बाद अपने घर मेरा मिजाज बिल्कुल तब्दील हो चुका था। मैंने अपनी बीबी से कहा जरा बकरे ज़िबा करो, खाना तैयार करवाओ, कौन मेहमान आ रहा है? का आ रहा है। कहते मेरे जितने भी गुलाम थे ना, मैंने उन सबको बिठाला उसी दस्तरखान पे जहां वो कभी खड़े नहीं हो सकते थे, दूर कांपते रहते थे। मैंने कहा बैठ जाओ, मेरे हुक्म पे बैठ गए। मैंने कहा खाओ, अल्लाहु अकबर। वो कहने लगे, एक गुलाम आगे बढ़ा और बोला देख तुझे मारना हो तो मार ले, मगर ये इस तरह से न कर, मैं बूढ़ा हो गया हूं, पिटते पिटते मेरी खाल कमजोर हो गई। अब ये नई बात कर रहे हो अबू ज़र, तुम्हें मारना है ऐसे ही मार लो, खिला पिला के मारोगे? हजरत अबू ज़र कहते हैं मैंने उसके हाथ को पकड़ा और उसके सर पे हाथ रख के कहा आज के बाद मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम मेरे साथ खाना खाओ और मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए खाने का इंतजाम करवाया है। कहा क्यों, ये तब्दीली कैसे आ गई? कहा आमना के लाल के हाथ में जब से हाथ दिया है, अब ये हाथ जुल्म के लिए नहीं रहम के लिए उठेगा। तो गुलाम बोले अबू ज़र खाना बाद में खिलाना, कलमा पढ़ा के मुसलमान पहले। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह। हुजूर की मिलाद है, मिलाद मनाने वाला फिर इंस्टाग्राम पे गंदी वीडियो भी देख रहा है, उसकी रात की तन्हाइयां बेकार हैं, वो लड़कियों का पीछा कर रहा है, वो नौजवान कह रहा है मैं आशिक रसूल। आप मुझे बताओ, देखो एक बात बताऊं, अल्लाह के रसूल ने हजरत सईदना हुज़ैफा से कहा आओ तुम्हें मुसाफिरों के, आओ तुमको मैं गरीबों के पास लेके जाऊं। किसके पास बोलो? इधर देखो, गरीबों के पास। कहते मैंने देखा हुजूर तो किसी को गरीब नहीं फरमाते, ये किसको कह रहे हैं? सरकार जब तशरीफ ले गए तो कब्रिस्तान लेके गए, फरमाया ये कब्रिस्तान ये गरीबों की जगह है, इनके रिश्तेदार इनकी कब्रों पे नहीं आते।
तरफ देखो भाई, आप इधर बात ना करो, इधर देखो। अगर बिना पैगाम के आप यहां से चले गए तो कयामत के दिन मुझसे भी पूछ कर छोड़, ये कुर्सी मुझसे भी तो इम्तिहान मांगेगी ना। मैं इस लायक तो नहीं था ना कि कुर्सी मिल जाए मुझे बोलने का, मुझे लोग सुना करें रातों में कि रात के 1 बजे के बाद हुजूर के गुलाम यहां बैठे और मैं उनसे कोई ऐसी बात करके जाऊं जिनसे उनका दुनिया व आखिरत का कोई फायदा ना हो। हुजूर ने फरमाया, ये सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया, चलो चलते हैं, आओ उधर तो कब्रिस्तान लेकर के गए तशरीफ। देखो मेरे भाई, अल्लाह के रसूल से पूछा गया, या रसूल अल्लाह अक्लमंद कौन है? हमसे पूछे तो हम कहेंगे जिसके बैंक में खूब से पैसे हों, जिसका खूब अच्छे से काम, जो धोखा ना खाता हो, वो अक्लमंद है। हुजूर ने फरमाया, अर्ज की, या रसूल अल्लाह अक्लमंद कौन है? हदीस सुनना, सरकार ने फरमाया, जो मौत को याद करे और उसकी तैयारी शुरू करे। कौन है बोलो? मौत को पहले याद करे, सिर्फ याद ना करे बल्कि तैयारी भी। हो सकता है ना मेरी जिंदगी की ये आखिरी तकलीफ शुरू हो रही हो, ये कोई डरने की बात नहीं, आप कह दो हो सकता है, और मैं तैयार हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मौत के लिए तैयार हूं 24 घंटे, जब चाहे तब आए, और कोई घबराहट नहीं होगी इंशाअल्लाह, कोई हेजिटेशन नहीं। मोमिन अपना सारा हिसाब किताब रोज कर लेता है। हुजूर ने फरमाया, रात गुजरती है तो दिल पे गुनाहों की पर जम जाती है, मोमिन जब उठता है तो वो तौबा कर लेता है, अल्लाह उसके दिल को फिर साफ कर देता है। इसका इको कम करके भाई आवाज जरा ठीक कर दें, इसकी आवाज बढ़ाएं हल्की सी। मेरे भाइयों, हो सकता है मेरी जिंदगी की ये आखिरी तकरीर हो। अगर ये हो सकता है तो आप में से कोई बंदा ऐसा बैठा होगा, अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, जो आज ये आखिरी तकरीर सुन रहा होगा। हो सकता है इसके बाद फिर उसे कभी तकरीर सुनने का मौका ना मिले। इतनी महफिलें कराते हो, इतने लंबे लंबे इंतजामात करते हो, मेरे भाई फिर भी जिंदगी में तब्दील ना हो। अगर कमेटी वालों को लोग ये कहने लगे लो जलसा कराते हैं और ये नमाज नहीं पढ़ते, तो इनके जलसा कराने का क्या फायदा हो गया? अगर कमेटी वाले ही नमाज पढ़ना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह जलसों में बहारें आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कमेटी वाले फिर जब नमाज पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे इन्हें चंदा भी दो, इनकी बात भी मानो, ये दिल से कराते हैं, ये हुजूर की महफिल भी करा रहे हैं और हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज भी इन्होंने शुरू कर दी है। मेरी कहने का मतलब ये मेरे भाई, हो सकता है मेरी जिंदगी की ये आखिरी तकरीर हो, तो फिर यूं भी हो सकता है यहाँ कोई बंदा ऐसा बैठा हो, ये कोई खबर तो आती नहीं आज। अच्छा देखें, आज तक किसी की शराबी से मौत के फरिश्ते ने आकर के ये कहा है कि भाई शराबी से शराब से तौबा कर ले, अब तू मरने वाला है? कभी कहा है किसी से? कभी बेनमाजी से ये कहा है मौत के फरिश्ते ने कि बेनमाजी है तू, बेनमाजी का अंजाम जहन्नम है, लिहाजा तू तौबा कर ले? मगर आप देखें, कभी आपने सुना नहीं होगा कि किसी माँ बाप के नाफरमान से मौत के फरिश्ते ने ये कहा हो कि तू मरने वाला है, माँ बाप की नाफरमानी करके मरेगा तो जहन्नम में जाएगा, तौबा कर ले। नहीं 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 मेरे भाई, इसी वजह से कह रहा हूं, ये मेरी जिंदगी की अगर आखिरी तकरीर हो सकती है तो इस महफिल में कोई साहब मेरे ऐसे जरूर बैठे होंगे मेरे भाई, जो आखिरी तकरीर सुन रहे होंगे। क्योंकि मियां कोई कभी खबर तो होती नहीं इंसान कब मरेगा, कोई कैसे मर रहा है, कोई कैसे मर रहा है, किसी को कोई बीमारी है। अब तो बीमारियों के कितने नाम हो गए, इतने नामों की बीमारियां, इतने नामों के अस्पताल, और कैसे कैसे डॉक्टर, और वहां पे सांस लेने के लिए मजबूर लोग, वो बच्चे जो कल तक अपने बाप से बात नहीं करते थे, आज वो अपने बाप की एक झलक देखने के लिए अस्पताल के बाहर खड़े हैं और बाप आईसीयू में है। डॉक्टर कहता है सिर्फ 5 मिनट देखोगे, वो भी बात नहीं करोगे, सिर्फ दूर से देखोगे। मगर सुनो, आज वो लड़का रो भी नहीं पा रहा है, कह रहा है हाय मेरे बाप, जब तू मुझसे बात करता था मैं तुझसे बात नहीं करता था, आज जब तू अस्पताल में है तो तेरी एक झलक पाने के लिए मेरा दिल बेकरार क्यों हुआ जा रहा है। ऐ मेरे बाप, मेरा अफसोस इस बात पर है कि जब तक तू बात कर सकता था मैंने तुझसे बात नहीं की, आज जब तू माजूर है तो मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। ऐसे देखो कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। एक लड़का फिल्म देख रहा है और वो भी दिल्ली के सिनेमा हॉल में, मुसलमान लड़का है, फिल्म देखने के बाद उसने मियां अपने कानों में अपना लीड लगाया, बाइक उठाई, चल दिया। 22 साल का जवान
उसने सोचा भी नहीं था कि मैं अपने घर नहीं पहुंच पाऊंगा, मगर मौत ने उसको इतनी भी मोहलत न दी कि वो अपनी बाइक रोक लेता या फिर अपनी बाइक के से कानों में से वो निकाल देता गाना, और गाने का वो सुनते सुनते वहीं पे उसको अटैक आया। न जाने कौन से किस्म का अटैक था, अल्लाह की मर्जी थी। हम तो इसे यही कहते हैं, जब तक अल्लाह चाहता है तब तक इंसान जिंदा रहता है। एकदम अटैक आया, वो मर गया। उसको इतनी भी मोहलत न मिली कि बाइक रोक लेता, चलती बाइक पे अटैक आया, बाइक गिरी उसकी और अस्पताल लेके गए। डॉक्टर ने कहा मर चुका है, पुलिस का केस हो गया। अब वो पोस्टमार्टम हाउस की तरफ चल दिया। वो ये समझता था कि मैं अपने घर में जाऊंगा, उसी गरम गुदाज बिस्तर पे लेटूंगा, उसी एसी के रूम में लेटूंगा, मगर नहीं नहीं, वो तो पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जाके रख दिया गया। और फिर उसके बाद पोस्टमार्टम वालों ने उसको चीरा, और पहले वो छेनी हथौड़ी से चीरते थे, मगर अब नहीं, अब तो उनके पास ग्लिंडर है। उन्होंने सर को पूरा खोल दिया, उसके बाद यहां से कर करके पूरा फाड़ दिया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गुस्ल देने वाला, तो वो कहता है आराम से मेरा हाथ उठा, तेरे हाथ उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। ये बताओ जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो वो ग्लिंडर चलाते होंगे तब कितनी तकलीफ होती होगी, और जब उसके ऊपर मोटे सुए से उसके टांके भर दिए जाते होंगे तब कितनी तकलीफ होगी। इस वजह से दुआ किया करो, मालिक हमें बिना पोस्टमार्टम वाली मौत देना, मालिक अपनी रहमतों वाली और ईमान वाली मौत देना परवरदिगार। हम बड़े गाफिल लोग हैं, हमने कभी मौत के बारे में सोचा भी नहीं। उसका जनाजा घर पहुंचा, मां रोई, चीखें बुलंद हुई, बहनें रोई, जवान लाशा निकल के जा रहा है। लोग समझते हैं अब ये जी नहीं पाएंगे, मगर नहीं नहीं मेरे भाई, वो जनाजा उठा, उठने के बाद कब्रिस्तान गया, उसके बाद उसको दफन करके ऊपर से तख्ते लगाए, उसके ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। नबी पाक फरमाते हैं जब दफन करके लोग पलटते हैं तो मुर्दा कहता है ओ जाने वालों मेरे दोस्तों, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर। कितनी रातें तुम्हारी साथ गुजारी हैं, मगर कोई दोस्त नहीं रुकता। और मेरे बच्चों तुम रुक जाओ, कोई बच्चा नहीं रुकता, कोई नहीं रुकता। ये सुनो, मैं जो तकरीर कर रहा हूँ ना, ये जो मैं तकरीर कर रहा हूँ, ये मेरी भी साथ ऐसा होने वाला है। क्या कि मुझे गुस्ल भी दिया जाएगा, न जाने कौन मुझे नहलाएगा, उसके बाद मैं न जाने कौन सी चारपाई पे पड़ा हूँगा, और कपड़े काटने वाला कैसे मेरे कपड़े काटेगा और कैसे मेरे ऊपर हालात गुजरेंगे। मेरे दोस्त कहाँ मैं मरूंगा? अच्छा वो कब्र में चला गया, और जैसे ही वो कब्र में गया है हुजूर तशरीफ लाए होंगे, तो वो जो थोड़ी देर पहले सिनेमा घर में फिल्म देख रहा था, वो कहां से हिम्मत लाएगा हुजूर के दीदार की। अगर आप कहें तो मैं तकरीर खत्म कर देता हूं, आप चाय पिलाइए, पिला लीजिए, कोई बात नहीं। आप मेरे और इम्तिहान लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, कोई बात नहीं, ले लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। चलिए इंशाल्लाह फिर तकरीर करेंगे, अभी चाय पी लीजिए। अब अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुशियां अता फरमाए। फिर कभी आएंगे तो तकरीर होगी इंशाल्लाह। इस बार आप चाय पी लीजिए, अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बोल सुन रहे लोग, सुन रहे, बंद करवा दिए, सुन रहे, चाय सुन रहे लोग। नहीं कोई बात नहीं, जाओ बाबू अंदर रखा उसको। मुझे कोई उससे एतराज नहीं है, मगर मुझे एतराज नहीं। असल में मैं दिल से बात करता हूं, तो ये ख्वाहिश भी मैं रखता हूं कि सुनने वाले भी दिल से सुने, और कोई बात नहीं। मेरी कोई दुनिया, मेरा मकसद अल्लाह उसका रसूल जानता नहीं है। अता हो नवाजिश सल्लु अलल हबीब सलातो वसलाम। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। जो सांस से निकली है वो सबने सुनी है, जो तार पे बीती है वो किसको खबर है। तार पे बीती हो किसको खबर है। अल्लाह 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 अल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब उस लड़के ने हुजूर की तरफ अपना चेहरा उठाया होगा, तो क्या हिम्मत की होगी हुजूर को देखने की उसने। आज नौजवान इंस्टाग्राम देख के मर जाए, कल जब कब्र में जाए तो हुजूर तशरीफ लाएं। ये दुनिया तो मुख्तसर थी,
तो तूने कितना घटिया सौदा कर लिया। तूने अपनी आंखों का हुस्न खत्म कर दिया, आंखों का जानी बन गया तू, रातों में जिना करता है। आला हज़रत फरमाते हैं नेक वो है जो तन्हाई में नेक है। आज के जमाने वो नेक है जिसके मोबाइल में गंदे वीडियो नहीं आते। आज के जमाने वो नेक है जो फेसबुक पे गंदी वीडियो नहीं देखता आज के जमाने में। और मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आंखों को, आपको पता है ये आंखों का ही तो जिना है। हजरत उस्मान गनी के सामने एक आदमी आया, आपने फरमाया लोग जिना करके हमारे सामने आते हैं, तो कहने लगा आप पे क्या वही आने लगी है? फरमाया नहीं। हुजूर ने फरमाया मोमिन की फिरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। मैंने तुझे देखा है कि तू अपनी आंखों से बदनिगाही करके आया है, किसी लड़की को देख के आया है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन पे करो शर्म हया, सुभान अल्लाह। ये हाल है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि जब मुसलमान लड़के और लड़कियां जब सिनेमा हॉल में नाचने लगे, बुर्का ओढ़ के मुसलमान लड़कियां, सिनेमा यहाँ की नहीं तो कहीं की तो है वो, जब वो सिनेमा घर में किसी लड़के से गले मिलने लगे और ये तस्वीरें मुसलमानों तक आए हैं, तो हमको रोना चाहिए। मुसलमान बच्चियां बुर्का ओढ़ के जब फिल्म देख के जाएं और फिल्म से बाहर आके वो कैमरे के सामने बात करें, फला सीन अच्छा था, ये सीन अच्छा था, ये सीन अच्छा था। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मुसलमान बच्चियों के वीडियोस जब आते हैं तो दिल बड़ा परेशान हो जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा आज हुआ है। लोगों ने एक तहरीक चलाई थी, लड़कियों को पढ़ाओ। हम इसके खिलाफ नहीं, लड़कियां तालीम याफ्ता होनी चाहिए, मगर पहले उनको दीन समझाओ। अगर दीन निकल गया तो तालीम का क्या फायदा होगा। हम आपस में लड़ रहे हैं, हमारे कुछ हमारे पीरों में झगड़े हैं, कुछ हमारे मशाइख में झगड़े हैं, कुछ हमारे उलमा में झगड़े हैं। और ये झगड़े इस हद तक हैं कि 11 लाख लड़कियां मुसलमानों की इस्लाम छोड़ के गैर मुस्लिमों के घरों में चली गई। मगर कहीं ये डिबेट नहीं होता कि चलो इस पे कोई बात करें। हमारे नौजवान बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उन्हें यहूदियों ने, नसरानियों ने अपने हाथों में गिरफ्त में ले रखा है। ये इंस्टाग्राम किसका है, फेसबुक किसका है? ये पेप्सी खाली फाड़ दी तुमने और उसे डाल दिया, रील बना दी, उसे इंस्टाग्राम पे डाल दिया, भाई मैंने ये इजराइल का बाइकआउट कर दिया, ये थम्स अप, ये कोका कोला, ये पेप्सी, ये फला, ये मैकडोनल्ड, ये KFC, क्या यही सब कुछ है? नहीं नहीं मेरे भाई, ये फिर इंस्टाग्राम किसका है? इसकी कमाई भी उसी इजराइल को जाती है, ये फेसबुक भी उसी। ये जो तूने कुरान छोड़ के फेसबुक पर पकड़ लिया, पढ़े लिखे लोग जितनी देर इस वक्त फेसबुक देख रहे हैं उससे आधा वक्त अगर कुरान की तिलावत में गुजारें तो इस कौम का हाल बदल जाएगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं जाहिलों की बात नहीं कर रहा हूं। पढ़े लिखे लोगों को तौफीक नहीं हो रही है, वो कुरान का एक पारा नहीं पढ़ रहे हैं, वो एक रुकू पढ़ने की तौफीक नहीं, और पूरे दिन फेसबुक पे इधर उधर बातें, इधर उधर की खुराफातें। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई तकलीफ नहीं, आपको कोई दर्द नहीं, मुझे कोई दर्द नहीं कि एक इतनी 11 लाख लड़कियां, और वो भी गैर मुस्लिमों के अलामती निशान उनके सरों पर बाइकों पे घूमती नजर आ रही हैं, बुर्के वाली लड़कियां, वो भी गैर लड़कों के साथ। इस पर क्या असर हुआ है आपको पता है? आपके दिल के तो इसकी कोई तकलीफ नहीं है, मगर आओ जरा मेरे नबी की सीरत की तरफ चलते हैं। वो पैगंबर इस्लाम जो मक्के में तशरीफ लेकर के आए, वो कितना प्यार करते हैं इस उम्मत से। कभी आपने सोचा एक मुसलमान होने से मेरे नबी पाक कितना खुश होते हैं? आपने कभी गौर किया इस पर? ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं, जब मक्के के लोगों ने हुजूर के ऊपर अपना दायरा तंग करना शुरू किया, जब सरकारे दो आलम के कत्ल के मंसूबे वो बनाने लगे, जब पैगंबर इस्लाम के ऊपर वो पत्थर भी मारते थे, सरकार को वो माज़अल्लाह बुरी बुरी, वो सरकारे दो आलम को बुरी बुरी बातें भी करते थे। हजरत सैयदना ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं, नबी पाक 80 किलोमीटर दूर ताइफ गए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ गए तो जालिमों ने आपके ऊपर पत्थर मारने शुरू कर दिए।
किए और कितने पत्थर मारे। अल्लाह अकबर। आपने रिवायत सुनी, हुजूर बैठ जाते हैं तो दो उचक्के नौजवान बदमाश आते हैं और हुजूर को उठाते हैं और उठा के मारते हैं। फिर एक पांव उठाते हैं तो दूसरे पांव पे मारते हैं। इतने पत्थर मारे कि मेरे फूल से ज्यादा नाजुक सरकार की पूरी पिंडली शरीफ फट गई। हुजूर का पूरा जिस्म लहू लुहान हो गया। मेरे ताया जब मुझे बचपन में आमदनामा पढ़ाते थे तो उस वक्त में वो ये भी कहते थे, बेटे तू कभी बेटे मेरे लाल, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, अब जल्द अल्लाह चाहेगा तो मैं भी मरूंगा तो अपने उन बुजुर्गों से जरूर मिलूंगा। उन मरने के बाद की मुलाकात बड़ी अच्छी होती है, फिर ये कोई जुदा नहीं कर सकता मरने के बाद अगर एक दूसरे से हम मिल जाएं। ये दुआ करो अल्लाह तुम्हारे बाप को भी जन्नती बनाए, तुम्हें भी बनाए, फिर तुम मिलोगे तो फिर तुम जुदा नहीं होगे, बाप के साथ तुम रहोगे, जिसके साथ चाहोगे अल्लाह तुम पे बरकतें अता फरमाएगा। मेरी तरफ देखो और गौर करो, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। वो कहते थे बेटे इसे ताइफ को ना भूलना, ये ताइफ ही तो है जो तेरे अंदर, हम तो हुजूर के इस दर्द को भूल गए। अल्लाह अकबर। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं मैं हुजूर को उठा के उतबा बिन रबिया के बाग में सहारा हुजूर को लेकर के आया हूं और फिर उसके बाद उसने उतबा जो कि हुजूर का दुश्मन था, उसके दिल में भी इस बात की बात आई कि हुजूर के ऊपर गलत किया। उसने अपने गुलाम से कहा लो उनको अंगूर खिला दो। अंगूर लेकर के गया, अद्दास नाम का गुलाम। हुजूर ने तकल्लुफ नहीं फरमाया, सरकार कभी तकल्लुफ नहीं फरमाते थे। उठाया आपने अंगूर और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाया। उसने कहा ये बिस्मिल्लाह आप पढ़ रहे हैं, यहां तो कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। सरकार ने फरमाया आप कहां के रहने वाले हो? कहा मैं नैनवा का रहने वाला हूं। फरमाया वही नैनवा जहां के यूनुस हैं? कहा यूनुस को आप कैसे जानते हैं? कहा वो भी अल्लाह के नबी हैं, मैं भी अल्लाह का नबी हूं। वो बोला अच्छा। वो आगे बढ़ के बोला तो कोई अगर नहीं पढ़ता कलमा, ताइफ वाले आपके पत्थर मारते हैं तो ये जाहिल है, चलिए मैं आपके ऊपर ईमान लेके आता हूं। जब वो आगे बढ़ के कलमा पढ़ने लगा तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं मैं रोने लगा कि नबी पाक का पूरा जिस्म लहूलुहान है, मगर एक आदमी ने जब कहा मैं कलमा पढ़ता हूं तो हुजूर मुस्कुराने लगे, सरकार मुस्कुराने लगे। एक इंसान के कलमा पढ़ने से सरकार मुस्कुराए हैं। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं जब ये लड़कियां इस्लाम छोड़ के गैर मुस्लिमों के घरों में जाती होंगी, अल्लाह फरमाता है अजीजुल अलैहि मा अनित्तुम हरीस, तुम्हारा मशक्कत में भी पड़ जाना मेरे महबूब पर गिना गुजरता है। कल कयामत के दिन मैं क्या जवाब दूंगा कि मैं अपने बेटे को मोबाइल तो दे के आ गया मगर हुजूर की नात का एक शेर भी याद दिला के नहीं आया, याद करवा के नहीं आया। कल मैं क्या जवाब दूंगा हुजूर को कि मैं अपने बच्चों के लिए दुनिया के माल, उनके लिए घर तो बना आया मगर उन्हें कुरान की तालीम न दिलवा के आया, उन्हें हदीस की तालीम न दिलवा के आया, उन्हें सीरत के पहलू न समझा के आया। मेरे भाइयों एक बात बताओ, अगर जिस हाल में हम जी रहे हैं, यानी जो बेनमाजी है वो जरा सुने और जो अपनी जिंदगी में गुनाह करता है वो सुने और जो झूठ बोलते हैं वो सुने। गौसे आजम फरमाते हैं मौत तुम्हें हाल बदलने नहीं देगी, जिस हाल में मरना चाहते हो उसी हाल में जीना शुरू कर दो। क्या बात कहा मैंने? बोलो मौत तुम्हें हाल बदलने, जिस हाल में मरना चाहते हो उसी हाल में जीना, उसी हाल में जीना, जल्दी बोलो उसी हाल में जीना शुरू कर दो। इस हाल में न जीना कि जब तुम मरो तो तुम्हारा हाल ये हो कि तुम कलमा पढ़ना चाह रहे हो फिर भी कलमा नहीं पढ़ पा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे न मरना कि एक आदमी आया है आकर के कहता है मैं शागिर्द हूं आपका, इस पूरे बसरा में मुझसे ज्यादा अच्छा हाफिज कुरान कोई नहीं था, मगर ए हसन बसरी अली के खलीफा कल से मुझे कुरान बिल्कुल भूल गया, मैं बर्बाद हो गया। का क्या हुआ? कल एक लड़की का पीछा कर रहा था, उसने मुझे पलट के देख के कहा एक तो तू मुसलमान दूसरा हाफिज कुरान और फिर भी एक मुसलमान लड़की का पीछा करता है, तुझे शर्म नहीं आती? कहते हैं उसके अल्फाज ऐसे नश्तर की तरह दिल में चुभे हुजूर कि तब से लेके अब तक मैं कुरान पढ़ना चाहता हूं मगर मैं पूरा कुरान भूल गया, मेरे सीने से कुरान निकल गया। अभी अल्लाह ने मेरा कुरान सल्ब किया है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ईमान भी निकल जाए, अल्लाह मुझसे नाराज हो गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कैसे मरना चाहते हैं नौजवान? आपसे पूछना चाहता हूं कौन सी जवानी जीना चाहते हो तुम? बताओ मुझे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं
गौर मुझे करके बताओ कौन सी जिंदगी जीना चाहते हो। वो सहाबा इकराम की भी तो जिंदगी थी कि वो मुसअब बिन उमैर जो सफीर मदीना थे, सबसे पहले इस्लाम के सफीर बन के वो मदीने आए हैं, और न जाने कितने लोग उनके हाथ पे ईमान ला के मदीने के मुसलमान हुए हैं। और वो इस्लाम लाने से पहले बेहतरीन नौजवान थे, ऐसी खुशबू कोई नहीं लगाता था जैसी वो मक्के में खुशबू लगाते थे। खुशबू वाला नौजवान करके मशहूर थे, इतने मालदार थे, हर जोड़ी कपड़े पहनते थे। मगर एक बार मेरे नबी पाक की तरफ गुजरे तो हुजूर ने कुछ कहा नहीं। वो जो खुशबू का शौकीन था, उसने जब नबी की खुशबू को सूंघा तो मियां कुछ ऐसे सहाबा हैं जिन्होंने मुजज़ा देखा तभी ईमान लाए, कुछ ऐसे सहाबा हैं जिन्होंने कुरान सुना तभी ईमान लाए, कुछ ऐसे सहाबा हैं जिन्होंने नबी पाक का हदीस सुनी तभी ईमान लाए। मगर ये ऐसे सहाबी हैं ना कुरान सुना, ना हदीस सुनी, ना नबी का मुजज़ा देखा, सिर्फ नबी का चेहरा देखा और कलमा पढ़ के मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। मां ने सारी रियायतें छीन ली, मां ने डराया धमकाया और सारी रियायतें छीन ली। क्या हुआ भाई? अच्छा बिल्कुल पी लीजिए। नहीं मैं नहीं पीऊंगा, आप पी लीजिए, इनको दीजिए। नहीं मुझे, मैं तो पानी मांगूंगा ना आपसे भाई। अब बैठे आराम से, आप चाचा को दे दीजिए पानी, ले लीजिए पानी है पानी। अचल में कभी कभी बेचारे इंतजाम करने वाले ही इंतजाम बिगाड़ देते हैं, क्योंकि ऐसा होता है, ये इनकी नीयतें अच्छी होती हैं, मगर अक्सर ऐसा होता है कि जब तकरीर हो रही हो तो उस वक्त में मेरे तरह इंसान की तो उस वक्त खामोशी सुनो, क्योंकि आपको भी सुननी चाहिए। मां ने क्या किया, सारी चीजें छीन ली। एक दिन हुजूर के सामने आए, वो नौजवान कपड़े टाट के पहने हुए, सिर्फ आपका नीचे वाला जिस्म ढका हुआ है और ऊपर जिस्म खुला हुआ है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, सहाबा रोने लगे। हुजूर ये नौजवान देखते थे, लोग रश करते थे मुसअब बिन उमैर को, या रसूल अल्लाह देखिए तो आज इसके कपड़े तक नहीं है, एक फटा हुआ टाट पहने हुए आया है। हुजूर ने उसकी तरफ देखा और फरमाया तुम उसके टाट के कपड़े देख रहे हो, मैं उसका दिल देख रहा हूँ जो सूरज और चांद से ज्यादा चमक रहा है। इमाम कहता है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मुसअब बिन उमैर जवानी में तुम गुनाह करते हो। मुसअब बिन उमैर हुजूर की हदीसें याद करते थे, जरा जोर से तो बोलो सरकार की बातें। और फिर हुजूर ने जब मदीने भेज दिया तो मदीने से हर साल हज पर मुसलमानों को बना बना के हुजूर की खिदमत में पेश करते थे। मगर मियां वो जो जंगे ओहद हुई, नबी पाक का ये गुलाम, अल्लाहु अकबर सुनो, जैसे हजरत अब्बास के तुमने किस्से सुने होंगे जो कि मैदान करबला के हैं, ये मियां वो मैदान करबला का अगर अब्बास है तो मुसअब बिन उमैर ये मैदान ओहद के अब्बास अलंबरदार हैं। हुजूर ने इनके हाथ में झंडा दिया, उधर नाना ने दिया था, उधर नवासे ने दिया था, इधर नाना ने दिया है। नाना ने जब झंडा दिया मुसअब बिन उमैर के हाथ में था, एक जालिम ने आपके हाथ पे जब वार किया, आपने दूसरे हाथ में ले लिया, वो हाथ कट गया, आपने अपने मुंह में उसको संभाला, फिर गर्दन काट दी गई। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह ने इस अमल को ऐसा कबूल किया है कि जन्नत में हूरें आपस में बात कर रही हैं, ये मेरा शौहर बनेगा, ये मेरा। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह मुसअब बिन उमैर का सर काट दिया गया। सरकार अपने सहाबा के पास जा रहे हैं, मगर इस गुलाम को देखा तो हुजूर फिर इसे देख रहे हैं। कहा हुजूर ये दो कपड़े लेके आई हैं सैयदा सफिया हुजूर की फुप्पो, ये एक मेरे भाई को दे दीजिए, क्योंकि हजरत अमीर हमजा का कलेजा भी चाबा हुआ था, उनकी नाक भी काटी गई थी, होठ भी काटे गए थे। ये सैयदुश शुहदा अमीर हमजा को याद किया करो, कभी तुम्हें दुआएं एकदम कबूल करवानी हो तो दुआ किया करो, या अल्लाह अमीर हमजा के सदके से मेरी दुआएं कबूल कर ले। हुजूर की बारगाह में
में इस्तिगासा पेश किया करो। सरकार के जो सहाबी है ना, अल्लाह अकबर, हजरत सैयदा ने 2 कपड़े दिया आपकी फूफी ने, एक मेरे भाई को दे दे। फरमाया नहीं मैं एक इसको तो अर्ज़ या रसूलल्लाह, अब हमने दोनों को दे दिए हैं, एक कपड़ा हमने जिस्म पे ढका है। अब जब हम एक कपड़ा ढकते हैं हजरत अमीर हमजा के तो उनके पैर खुल जाते हैं, और पैर ढकते हैं तो उनका सर खुल जाता है। मुसअब का भी यही हाल है। सरकार ने फरमाया ऐसा करो, मेरे चचा के ऊपर तो जो है वो लगा दो कपड़ा, और नीचे घास से ढक दो मेरे चचा को, और मुसअब को भी ऐसा ही कर दो। ये जिंदगी सहाबा ने जी है। उन्होंने जिंदगी को अच्छा, दुनिया को खूबसूरत नहीं बनाया, उन्होंने आखिरत को खूबसूरत बनाया। ऐसी जिंदगी क्या जी रहे हो कि तुम्हें मौत आए तो कल तुम परेशान हो जाओ, कलमा तक पढ़ ना पाओ। ऐसी जिंदगी न जियो, बल्कि मौत ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हें बिल्कुल हेजिटेशन ना हो। मौत हो, हुजूर से इतना इश्क करो कि मौत का फरिश्ता भी जब तुम्हें आए रूह निकालने तो सरकार ऐसे तशरीफ लेकर के आए कि रूह निकलते वक्त सरकार के जलवों में खो जाओ, हुजूर के जलवों में खो जाओ, और तुमको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कलमा लोग याद दिलाएं, तुम्हें कलमा फिर भी याद ना आए, बल्कि ऐसी मौत मरो कि जैसे बरेली के एक बुजुर्ग हैं, 92 साल की उम्र उनकी हो चुकी है और वो अब दुनिया से जाने वाले हैं। मगरिब के वक्त उनकी आंखें बंद हो गई, गशी तारी हो गई। ईशा के वक्त के रात के 12 बजे उनकी आंख खुली तकरीबन, तो अपने मुरीदों से कहा क्या मैंने ईशा की नमाज पढ़ी है? जी हुजूर मगरिब की पढ़ी थी, ईशा की नहीं पढ़ी। कहा मुझे वुजू कराओ, उठा नहीं जाता, बड़ी परेशानी से वुजू कराया, और फिर कहा मुझे खड़ा करो। हुजूर नमाज पढ़ लीजिए बैठकर। कहा मैंने जिंदगी में कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ी, तो आज कैसे बैठ के नमाज पढ़ूंगा? और फिर आपने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। खड़े हो गए नमाज पढ़ने के लिए, न जाने कहां से ताकत आ गई। आराम से रुकू, आराम से सजदा। और हमारे यहाँ कुछ पढ़े लिखे लोग ईशा के नफिल नहीं पढ़ते, कहते जरूरी थोड़ी है, मगर जो ऐसे अल्लाह से मोहब्बत हो जाए उसके लिए जरूरी होते हैं। इन्होंने 40 मिनट आराम से नमाज पढ़ी, अपनी जिंदगी की आखिरी ईशा की नमाज तकरीबन 40 मिनट पढ़ी, और उसके बाद लेट गए और फरमाया लोगों मैं दुनिया से जा रहा हूं, मेरी तरफ से किसी को शिकायत हो तो मुझे माफ करना। और फिर फरमाया पढ़ो कलमा। सबने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, इन्होंने भी कलमा पढ़ा। ये गए वो गए, आंख बंद हुई, चेहरा खिल गया, चेहरे से नूर निकलने लगा। लोगों ने कहा ये इस इंतकाल से पहले तो खूबसूरत थे ही, मगर मौत ने इन्हें और ज्यादा खूबसूरत कर दिया है। ये कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि आला हजरत के बेटे थे। इनका नाम था मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम हिंद, जिन्होंने कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता, मुझे सरकार ने जाने न दिया, मगर जब गए हैं तो कलमा इन्हें किसी ने याद नहीं दिलाया। ये भूलो हुओं को कलमा याद दिला के जा रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। ऐसे न मरो मेरे भाई, ऐसे न मरो। मेरी बात खत्म हो रही है बस, ऐसे न मरो। मेरी बहनों से गुजारिश करूं, मेरी बेटियों से, वैसे मेरे पास वक्त कम है, मगर फिर भी 2 मिनट की बात कर लूं। मेरी बहनें सुनने आई हैं, तो मिलाद मनाना चाहिए मेरी बहन को, तो पर्दा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुन तो मेरी बहन, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसका बाप दुनिया से चला जाए, कौन? और भाई अपनी बहनों को ब्याह दे, शादी कर दे, है ना? और बड़ी मुश्किल लगती है ना, तो सरकार फरमाते हैं वो बेफिक्र रहे, कयामत के दिन मेरे साथ जन्नत में ऐसे जाएगा ऐसी एक उंगली मेरी दूसरी उंगली से जुड़ी हुई है। तो अब बहनों को खुशी नहीं मनानी चाहिए, मगर मेरी बहनें, मेरी बेटियां अब बेपर्दा हो गई। जब माएं बेपर्दा तो बच्चे बेशर्म। जल्दी बोलो भाई। जब माएं कुरान नहीं पढ़ेंगी, नमाज नहीं पढ़ेंगी, तो बेटी, आजकल लोग मालदार देख के शादी कर रहे हैं, इसी वजह से माल तो आ रहा है, दीन नहीं आ रहा। पहले दीनदार देखते थे लोग, अब हाजी जी हैं बेचारे, हज करके आ गए, मगर बेचारों की आदत वही खराब है। तन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन ना सका, हाजी बन ना सका। इनको अब भी चाहत है कि कोई जहेज वाला रिश्ता हो जाए अच्छी जगह से। हालांकि ये हज करके आया, ऐसे आदमी का हज कबूल है ही नहीं। ये तो कोई चक्कर में लगा के आया, किसी चक्कर में गया था वहां भी। ये काबे में भी हाजी नहीं बना, ये पापी था, पापी रहा। ये आज भी मालदार लड़की देख रहा है, मालदार,
और फिर वही जिसका जहेज लेके आता है ना वही निकालती है, निकलो बड़े मियाँ यहाँ से, अरे मुझे निकाल लेंगे, मैं तेरे बाप की तरह हूँ। का बाप की तरह सुलूक कब किया? तू तो बन गया था खरीदार, तूने तो मेरे बाप की जमीन बिकवाई, जहेज लिए, अब तू मेरा बाप नहीं है, तू तो खरीदार है। जब तूने मुझ पर जुल्म किया था, तू बेटी बना के लाता तो मैं तुझे बाप बना के रखती, मगर तू मुझे फायदे का सामान बना के लाया था, तो अब निकल यहाँ से। तुम्हें क्या फायदा हुआ बड़े मियाँ? तुम तो न घर के न घाट के, अब रह गए टूटी घाट, क्या तुम्हारा क्या बचा? हमारे पास कुछ बचा? तुमने अल्लाह को भी नाराज किया, वो भी नाराज, सब नाराज हो गए नहीं? तुम तो किसी नेक लड़की से रिश्ता करते, किसी शरीफ औरत को लेके आते, क्या बात है, किसी शरीफ औरत। एक बात बताऊं मैं, कयामत के दिन जब हिसाब किताब होगा तो मेरी बहनें जवाब देंगी। हजरत अली कहते हैं एक दिन हुजूर मेरे घर आए तो कहा, मेरी बीवी फातिमा को देखा तो सैयदा को देख के हुजूर ने फरमाया कुछ कमजोर लगता है चेहरा, क्या हुआ है फातिमा? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। मेरी बेटी क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है। मेरी बेटी क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। हुजूर ने फिर कई बार पूछा, तो बेटी थी ना, तो फिर हिम्मत तोड़ गई और जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मेरी बिटिया को क्या हुआ है? अर्ज की अब्बा मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं, मेरे पेट से एक पत्थर बंधा हुआ है। तो हुजूर ने अपनी बेटी के सर पे हाथ रख के फरमाया, मेरी लाडली, मेरी बेटी फातिमा, तू जन्नत की औरतों की सरदारा है। अगर आज तूने 5 दिन से कुछ नहीं खाया, तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए, मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया। अल्लाह अकबर। सैयदा उम्मे सलमा कहती हैं, मदीने की औरतों को हमने देखा था कि वो लोरियां सुनाती थीं, मगर फातिमा कभी लोरी नहीं सुनाती थी। हसन हुसैन को जब भी सुलाती थी, कुरान की तिलावत करके सुलाती थी, कुरान की तिलावत करके सुलाती थी, कुरान की तिलावत करके सुलाती थी। कुरान हमारे यहाँ से निकल गया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनें कुरान भूल गईं, वो पर्दा भूल गईं, वो नमाज भूल गईं। अब कहाँ से आए? अब तो कोई परेशानी भी आ जाए तो चलो किसी मियाँ के पास, चलो इसके पास चले जाओ। मेरे पास चूंकि वक्त कम है, मगर एक बात बताऊं, माँ अगर जब तक शरीफ नहीं होगी, माँ शरीफ नहीं होगी, तो बेटी भी शरीफ नहीं हो सकती और बेटा भी शरीफ नहीं हो सकता। माएँ थी, पहले थी, कुछ जमाने पहले थी वो माएँ जो बेचारी पढ़ी लिखी तो नहीं थी मगर दीनदार बहुत होती थी। हुजूर का नाम हमें हमारी माओ ने सिखाया। अच्छा, बात तो यही है ना कि आजकल मसला ये है कि जरा गौर करें आप, औरतें इस तरफ ध्यान नहीं देती। बच्चा रोया तो मोबाइल दे दिया, बच्चा रोया तो मोबाइल नहीं देना चाहिए। बच्चे को हुजूर की बातें सुनाओ, हुजूर की बातें सुनाओ। एक औरत ने हिजरत की बदायूं से और पहुंच गई दिल्ली। दिल्ली में वो रात को रोती थी क्योंकि किसी वली की बेटी थी, आम औरत नहीं थी। उसका बाप बहुत बड़ा वली था और उसका बच्चा सो रहा है। एक दिन माँ रो रही थी, बच्चे की आंख खुली, अम्मा क्यों रो रही हो? अम्मा ने कहा, बेटे अभी मेरे हाथ पे छिपकली चढ़ी थी तो मैंने उसको हटा दिया। फिर सोच रही हूँ कुछ दिनों के बाद मैं कब्र में जाऊंगी, ऊपर से तख्ते लगा के लोग जब चले जाएंगे तो नाक में सांप बिच्छू आते हैं, कब्र में कीड़े आते हैं, तो उस वक्त में मेरा क्या होगा? बस मेरे लाल, मुझे यही डर सताता रहता है। तो बेटा बोला, माँ आप तो बड़ी हैं, मैं छोटा हूँ, मैं मर गया तो क्या होगा? माँ ने बेटे के सर पे हाथ रखा, रो मत बेटे, सजदा कर। बेटा सजदे में गया। जैसी सजदे में गया ना, मैं फूट फूट के रोई, मालिक मेरा यतीम बच्चा आज रात में तुझे सजदे में गया है, तो सजदे में जाना इसका काम था, और मेरे मालिक इसे कबूल कर लेना तेरा काम है, मेरे बच्चे को कबूल कर ले। माँ रोए जा रही है, माँ रोए जा रही है। बच्चा मियाँ रोज ऐसी आदत पड़ गई, बच्चा भी माँ के साथ अब रोने लगा और फिर सजदे में रोने लगा। और यही तो इस्लाम की सबसे मजे की चीज है। जब भी कोई परेशान करे सजदे में जाके रो दो, जब भी कोई तकलीफ आए सजदे में जाके रो दो। यही तो सबसे अच्छा कनेक्शन है, यही तो मियां तालीम रसूल है, यही तो सुन्नत रसूल है। अब सुनो, वो रोती रही उम्र बढ़ गई और उसके बाद बच्चा जवान हो गया, माँ का विसाल हो गया। दिल्ली में जाकर के देखो 750 साल हो गए, बेटा भी दुनिया से चला गया, मगर जाके देखो बादशाहों की बीवियों की कब्रों के निशान नहीं मिलेंगे, मुगलों की शहजादियों को ढूंढोगे फिर भी उनकी कब्रों के निशान नहीं मिलेंगे। मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा
जमीन में बना हुआ है, उसका अकेली का मजार, उसका बीच दिल्ली में सेंटर में अरबों खरबों की जमीन पे अकेली बैठी लेटी है। उसका मजार हर हफ्ते बुध के दिन उसके मजार पे मेला लगता है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अलमारूफ माई साहिबा है। करीम में उसके बेटे का भी मजार है। बादशाहों की कब्रें मिट गई मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद रसूल कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मैं बस आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ, कल यहाँ मेरे करीम में कहीं तकरीर, अगर आप आए तो मैं कल आपको कुछ और तकरीर सुनाऊंगा, मगर आज खत्म कर रहा हूँ। मैं अपने दोस्तों से कह रहा हूँ, मीलाद नबी की बरकतें ये होनी चाहिए कि आज के बाद जितना तू मोबाइल पे खराब वीडियो देखता था उतनी देर नबी पर दुरूद पढ़ना शुरू करेगा। मीलादुल नबी की बरकत ये होनी चाहिए कि जब तू झंडा लेके निकले तो कोई तेरे किरदार पर शक न करे। जेरे हाथ में जैसी तेरे झंडा देखे कहे हाँ भाई इसके हाथ में झंडा अच्छा लगता है, क्योंकि ये नबी का सच्चा उम्मती है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी को तब्दील करो। एक आखिरी बात बता रहा हूँ, उसके बाद खत्म कर रहा हूँ, फिर आपकी मर्जी है। मैं आपकी आखिरी बात बता रहा हूँ। मैंने आपसे कहा ना कि जिंदगी मुख्तसर है। एक औरत थी बड़ी खूबसूरत बनी इसराइल में, इतनी हुस्न की मलका कि जो उसे देखे देखता रह जाए। ये सूरह साहब उठाइए, इनको उठा दीजिए। भाई भाई भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी। इधर देखें, बस 2 मिनट की, 5 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। दिल लग रहा आप लोगों, नहीं लग रहा? माशाल्लाह, बस 2 मिनट की बात। बड़ी खूबसूरत औरत है, वो बिगड़ गई बेचारी, मजबूरी ने उसे क्या कर दिया, अब वो फाहिशा बन गई। अब वो लोगों को जो है वो पैसा लेके जो है वो बुरे रास्ते पे निकल गई। बड़े बड़े नवाब कोई ऐसा नहीं बचा जो जिसने उसके दहलीज पर आकर के दस्तक न दी। उसने बड़ा महल बनाया। अब उसने अपना कार्यक्रम ये बदला, अपना प्रोग्राम, कि दिन में तो वो लोगों को टैग करती थी, पैसे लेती थी, कॉस्टली, बहुत ज्यादा महंगी बन गई थी। उसके बाद वो रात देती थी, फला रात में तुम आना, फला रात में तुम आना, फला रात में तुम आना। ये उसका मिजाज था। एक दिन एक नेक आदमी गुजर के जा रहा था, अल्लाह का बंदा। उसने जब उस पे नजर डली तो उसके दिल की दुनिया में हलचल मच गई, नफ्स ने बर्बाद किया। और हजरत सैयदना शेख सरहिंदी हजरत मुजद्दिद फिसानी फरमाते हैं कि जिना की शुरुआत आंखों से होती है। आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। इस वजह से ये मोबाइल जिना की तरफ लेके जा रहा है, इसके गंदे वीडियो जिना की तरफ लेके जा रहे हैं। जिना से बचना है, इन मोबाइलों को, गंदी चीजों को बिल्कुल निकाल दो, वरना तुम्हारी आंखें बर्बाद हो जाएंगी। अब वो रोज रोज दुआ करता था, या अल्लाह उस औरत के फितने से मुझे बचा ले, मगर फितने से बचता नहीं था। इधर देखें, मेरी तरफ तवज्जो करें, कुछ बात नहीं, आप मेरी तरफ देखें, बस आप मेरी तरफ देखें। आखिरी बात है मेरी, बड़े आराम से, अजीज की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन। जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। मैं जो बात कह रहा हूं बड़े ध्यान से सुने। उस औरत की उसने बड़ी दुआएं की, मगर जहन से उसका ख्याल नहीं निकला। ये सब कुछ बेच बाच के एक दिन उसके पास गया और जाके बोला, ऐसा कर, ये पैसे ले, मैं तेरे बगैर अब रह नहीं सकता, तेरे विसाल मुझे तेरी मुलाकात दरकार है। और पैसे दे के चला गया, फला रात में आ जाना। फला रात को पहुंचा, ये तैयार होके वो बैठी है, हुस्न की मलका बन के, इत्र लगा के, खूबसूरत मेकअप करके ये आगे बढ़ा है। थोड़ी देर बात करके इसने हाथ लगाना चाहे, जैसी हाथ लगाया ना वैसे ही इसको पसीने आ गए। वापस जा रहा हूं मैं। क्यों जा रहा है? क्या मेरी तबीयत खराब हो गई? तबीयत तो बड़े बड़े अच्छों की आंखें खराब ठीक हो जाती है, तेरी कैसे खराब हो गई? सही बात बता वरना जाने नहीं होंगी। क्या सही सुनना चाहती है? हाँ। क्या तो सुन, जब मैं सजदा करता हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और आज मैं तेरे साथ जिना करने आया हूँ ना, अब भी अल्लाह मुझे देख रहा है, और मैं मुसलमान हूँ, जिना नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ये कहते कहते रोते रोते चला गया। लिखा है वो तो चला गया, मगर उसके दिल में तौबा का बीज बो गया। वो बोली, मालिक एक दिन आया
आया था, हाथ तक नहीं लगाया। और मैंने तो कितनी बदकारियां की हैं, कितनी खराब काम किए हैं, कितनी इज्जतें लोगों की खराब की हैं, कितनी रातों में मैंने अपने जिस्म को बेचा है। रोती रही रोती रही। किसी ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम के पास चला जा, गई मूसा अलैहिस्सलाम के पास चली गई। और किसी ने कहा जाओ मूसा अलैहिस्सलाम से कहना। और वो तकरीर कर रहे थे, बीच मजमे में जाके एक आदमी बोला फलां औरत आपको बुला रही है। कोई मेरी तरह बेवकूफ था, बीच मजमे में उसने ये बात कह दी। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा भगाओ उसे, मैं उससे क्या बात करूंगा। और जब भगा दिया, अब वो दरवाजा बंद करके रोने लगी, मालिक मूसा ने तो भगाया है, तू भगाएगा तो मैं कहां जाऊंगी। मालिक जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मका ला मकान भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। रोने लगी, कहने लगी मालिक मैं इस बात को मानती हूं कि मेरी तरह कोई गुनहगार औरत नहीं, तो एक बात बता, क्या मेरे गुनाह तेरी रहमत से बढ़ गए? ऐसी बात कर करके रो रही है। क्या मैं इतनी बड़ी पापन हूं कि तू मुझे माफ नहीं करेगा? नहीं करेगा, ये कह के फूट फूट के रो रही थी। दरवाजे पे दस्तक हुई, नहीं खोलूंगी। दिल में सोचा ये कोई आदमी होगा मेरी इज्जत के साथ खेलने आया होगा, अब ये काम नहीं करूंगी। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, नहीं खोला। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, इसने जाकर के दिल धड़कते के साथ खोला तो सामने हजरत मूसा खड़े थे। लगे आपने तो मुझे भगा दिया था, आप क्यों आए हैं? आंखें सूजी हुई हैं इस औरत की रोते रोते, आप क्यों आए हैं? हजरत मूसा ने कहा मुझे क्या खबर थी, अभी अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और फरमाया जा मूसा मेरी बंदी से कह, वो जो छुप छुप के रो रही थी ना मेरी बंदी, मैंने उसके सारे गुनाह माफ कर दिए, उसके आंसू खोल कर दिए। फरमाया मेरे सरकार ने एक बार रोले बस इतना कि जितना आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, अल्लाह फरमाता है तेरे सारे गुनाह माफ कर दो। मीलाद मनाने वाले अपने हुजूर से मोहब्बत का ये अंदाज अपनी जिंदगियों को तब्दील कीजिए, तौबा कीजिए अल्लाह से। हम सब मौत की तरफ जा रहे हैं और मौत हमें करीब आकर के रहेगी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये महफिल आपको मुबारक हो। मेरी बहनों के लिए मुबारक तो तब होगा जब आज से वो मुसल्ले बिछाने लगेंगी, नमाज पढ़ने लगेंगी कि नबी की बेटी 7 दिन की भूखी, 17 दिन का फाका, मगर हुजूर की बेटी जब इशा में सर झुकाती थी तो फजर में उठाती थी। ये खातून जन्नत थी। मेरी बहनों से गुजारिश, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो इस महफिल में हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। इधर आ जाए, सुभान अल्लाह, आ जाए, आ जाइए, करीब आ दाढ़ी जाइए। पूरी रखाने वाले इधर आ जाए। सैयद साहब से मुसाफा कीजिए। शकील भाई माला दीजिए हज़रत को उठा। जो दाढ़ी जिनकी कटी भी हो आप बैठे, आपकी पूरी है। जिनके छोटी हो या कटी भी हो आप आ जाओ। माशाअल्लाह। मैं जरा बात करूंगा, टाइम कम है। 100 शहीदों का सवाब है एक सुन्नत पे। ये बताओ इनके आने से मैं इतना खुश हुआ हूं तो मदीने वाले सरकार कितने खुश हाय हुए? हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। आपके दाढ़ी है पूरी, जिनके छोटी दाढ़ी हो या कटी भी हो ऐसी खड़े रहो, ऐसी खड़े रहो, जब मैं बैठा लूं तो बैठना। 1 मिनट आ जाओ, इनके बिठा दो जो आज से हुजूर की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारे। जिंदाबाद। हाय हाय, अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है ना, नौजवान कोई बैठा हो कुआरा और अच्छी लड़की से शादी करनी हो तो बस दाढ़ी रखा ले। वाह। बिगड़ी हुई लड़कियों से बच जाओगे, क्योंकि बिगड़ी हुई लड़कियां दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती जिसे मदीने वाला पसंद। वाह, आ जाओ, आ जाओ, सुभान बस अल्लाह। ऐसे खड़े रहो, 2 मिनट खड़े रहो। आ जाओ, आपके है चचा दाढ़ी? आप बैठे, आप बैठे बैठे, मेहरबानी चचा को जरा जगह देना बैठने। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 2 और आ जाएं, हुजूर की सुन्नत है। आहा, सुन्नत है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। असल में देखो, जब आ जाओ भाई, बढ़े आओ, एक बात सुभान याद अल्लाह। रखना मेरी बात, जब भी बंदा दिल से बात करेगा दिल तक पहुंचेगी। हाय हाय हाय, ये उसूल है। इश्क था फितना गरा सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया नालाए बेबाक मेरा। दिल से जो आह निकलती हाय है हाय हाय। असर रखती है पर नहीं ताकत परवाज। ये मेरे हुजूर का मीलाद हो रहा है। लोग कहते हैं मीलाद की महफिल से कुछ नहीं होता, आंखें खोल के देखो। अल्हम्दुलिल्लाह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
15 लोग हुजूर की सुन्नत के पाबंद हो गए। जरा हाय जोर से सुभान बोलो अल्लाह। सुभान अल्लाह। और नारे इतने मजमे में, वाह वाह इतने कैमरों के सामने, इतने मजमे में तौबा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऊपर हाथ उठाओ, हाथ मेरे साथ उठाइए। वादा करो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। पूरी एक मुश्त रखाएंगे। मैं दुआ कर रहा हूँ, ऐ अल्लाह परवरदिगार, ऐ करीम, ऐ रहीम, ऐ फजल करने वाले मेहरबान, इन लोगों की इस सुन्नत को जो इन्होंने नियत की है कबूल फरमा ले अल्लाह। इन्हें इस्तिकामत अता फरमा। आमीन। इनका साथ देना मेरे करीम, इनका साथ देना मेरे परवरदिगार। जाइए बैठ जाइए। जिंदाबाद। आमीन आमीन। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। इंशाल्लाह दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। इंशाल्लाह दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, आज से जो नियत करेगा वो नमाजी बनेगा। आज से जो इरादा करेगा वो नमाजी बनेगा। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। और अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहिए, अपने घर में कुरान शुरू करवाइए, खुद पढ़िए, बच्चों से पढ़वाइए। कोई नहीं जानता हो तो अपने घर में कुरान की तिलावत की ऑडियो आप चलाइए सुबह फजर। हमारे शोरब हैं अभी, ये पढ़ेंगे। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आप मुझे माफ कर दें और मेरी बख्शिश के लिए दुआ करें। मैं आपकी बख्शिश के लिए दुआ कर रहा हूँ। हम सब दुआ करते हैं कि क़यामत के दिन हमें हुजूर की अल्लाह शफाअत नसीब फरमाए। हुजूर के इस 1500 साला मीलादुन नबी की बरकतों से, क्योंकि जब 1400 साला मनाया गया था तब भी कुछ और लोगों ने मनाया था, अब ये 1500 साला है। अब जब 1600 साल वाले मनाएं तो अल्लाह ताला उनमें हमारी औलादें भी शामिल करे, जो 1600 साल में मेरी नस्लें भी उन लोगों में शामिल हो जाएं जो 1600 साला हुजूर का मीलाद मनाएं। ये दुआ करो। अल्लाह ताला आप सबको सलामती के साथ बरकतें अता फरमाए, खुशी अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको पर फजल करे और खुश रखे आपको। मेरी फिर कह रहा हूँ, कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ करना। अल्लाह आपको सलामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग, क़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब की जिंदगी बेहतरीन नमूने अमल है। यानी हुजूर माफ करते हैं, आप भी माफ करो। हुजूर मुस्कुराते हैं, आप भी मुस्कुराओ। सुभान अल्लाह। सरकार लोगों पे मेहरबानी करते हैं, आप भी मेहरबानी करो। वाह। हुजूर माँ का बहुत अदब करते थे, आप भी अपनी वालदा का खूब अदब करो। हुजूर माँ का बड़ा ख्याल रखते थे। वालिद साहब अगर आपके हैं तो उनकी खिदमत करें, यही हुजूर को पसंद है। अल्लाह ताला आप सब पर फजल करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। आप लोग बैठे रहे, क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं? मुझे मैंने चूंकि खत्म कर दी तकरीर, कल तकरीर है कल मेरी इंशाअल्लाह, बगल ही तकरीर में है। हाँ, सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे। कौन सी जगह है? मोहम्मदपुर पुजहा। आप लोग वहां पहुंचिए इंशाअल्लाह। अगर आज की तकरीर से आपके दिलों को कुछ सुकून हुआ हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कल और ज्यादा सुकून हो जाएगा। इंशाअल्लाह।